हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्दी विजडम। सो गाइस, आप सब कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? बिकॉज आई नो दैट योर एग्जाम्स इज गोइंग ऑन इन दिस टाइम. सो हाउ अबाउट योर एग्जाम्स गोइंग ऑन इन दिस टाइम? सो प्लीज़ शेयर मी इन कमेंट बॉक्स विद मी एंड एनी टाइप ऑफ हेल्प, एनी काइंड ऑफ हेल्प यू नीड फ्रॉम मी, दिस यू कैन शेयर विद मी. ओके, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द विस्तास बुक 12th स्टैंडर्ड. एंड दिस इज द 4th चैप्टर, एनिमी. एनिमी जो है, ये एनिमी क्यों है चैप्टर का नाम? बिकॉज आप अच्छी तरह से जानते हैं जो एनिमी हैं, जापानीज एंड अमेरिकन बोथ आर एनिमीज़, है ना. आपको मालूम है वो एनिमी क्यों है? क्योंकि क्या है, अमेरिका ने क्या करा था, जापान पे बॉम्ब फेंका था, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था. आपको पता है वो दो सिटीज़ कौन सी है? हिरोशिमा और नागासाकी है. अगर क्या है तो रियल में आपको इसमें बताया गया है कि एक जापानीज़ जो है उसने अमेरिकन की हेल्प की थी, क्योंकि एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनलिस्ट वो क्या थे, डॉक्टर थे. कौन? सुडाओ, जो मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सुडाओ जो है, होकीज जो है, वो एक जापानीज़ हैं और उन्होंने एक क्या करी थी, एक अमेरिकन की हेल्प की थी. वो किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस चैप्टर में. फर्स्ट हम देखते हैं अपना जो राइटर हैं अपनी पर्ल एस बर्क, जो क्या है एक अमेरिकन राइटर हैं और नॉवलिस्ट भी हैं. और क्या है, चलिए इनके बारे में हम देखते हैं कि इनका बॉर्न कब हुआ था. इनका बॉर्न हुआ था 26 जनवरी 1892 को एंड शी गॉट डाइड 6 मार्च 1922. ये डेट्स आप अपने नोट डाउन कर लीजिए अपने इसमें, और क्योंकि आगे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है. ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में. तो विदाउट डिले वी कैन स्टार्ट दिस चैप्टर. सो गाइज, इफ़ यू, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, पहले तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. और चलिए जो है अपना ये जो बात है, ये चैप्टर जो है वर्ल्ड वॉर के टाइम की है. वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जो एक अमेरिकन प्रिजनर की बात हो रही है यहाँ पे. क्या है, जो एक मरी हुई कंडीशन में, मतलब मरी हुई कंडीशन, मतलब जैसे वो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा घायल, इंजर्ड था, उस कंडीशन में मिलता है एक जापानीज़ के डोर स्टेप पे, एक दरवाजे पे, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं. कौन? जापानीज़ अपने, जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सुडाओ की. सुडाओ जो है एक डॉक्टर हैं जो जापानीज़ हैं. उनके डोर स्टेप के पास एक अमेरिकन है जो इंजर्ड पाया जाता है, उनको मिलता है. वो उनकी हेल्प करते हैं एज अ डॉक्टर, और एक क्या करते हैं, वो दोनों काम करते हैं. एक क्या करते हैं, पेट्रोइटिड्स की हेल्प वो करते हैं उनकी, कि जब वो ठीक हो जाता है उसको क्या करते हैं, आर्मी को वो दे देते हैं, और क्या करते हैं, एक डॉक्टर की तरह उसकी ट्रीटमेंट भी करते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है. पहले हम डॉक्टर सुडाओ जो है उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि वो किस तरह से बचपन में किस जगह पे रहते थे और उनके फादर ने उनके लिए क्या क्या किया. तो चलिए, इनका क्या है, डॉक्टर सुडाओ जो है, उनका जो हाउस है ना, वो कहाँ बना हुआ है, स्पोर्ट ऑफ जापानीज कोस्ट. स्पोर्ट जो जापानीज कोस्ट, मतलब एक जो एरिया होता है ना समुद्र का, उसके चारों तरफ जो जगह होती है ना, वहाँ पे उसको बोलते हैं कोस्ट एरिया, कोस्टल एरिया जो बोलते हैं ना. तो वो होता है समुद्र के चारों तरफ जो कॉर्नर होते हैं ना, जैसे लैंड होती है वहाँ की, उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया पे. वहाँ पे उनका एक घर है जहाँ पे वो खेलते थे, हमेशा खेलते थे. वहाँ पे क्या है, चट्टानों के बीच में खेलते थे, और बीच में यहाँ पे बहुत सारे बेंड्स, पाइन्स ट्री थे. पाइन्स ट्री कौन से होते हैं आपको मालूम है? पाइन्स ट्री ऐसे होते हैं जो ऐसे, जैसे कोकोनट का ट्री होता है ना, जस्ट लाइक दिस. और कोकोनट ट्री होते हैं जिसमें बहुत सारे कोकोनट लगे होते हैं. तो उनके वो नंगे पैर, बेयर फुट, मतलब नंगे पैर वहाँ पर घूमते थे. ठीक है, सपोर्टिंग हिम बेयर फुट ही हैड सीन मैन साउथ सीधर क्लाइम इन कोकोनट. वहाँ पे देखते थे कि जो लोग थे वो कोकोनट ट्री पे चढ़ते थे. आपको मालूम है, कोकोनट ट्री पे चढ़ के वो कोकोनट कट करते हैं. एंड उसके पापा जो है ना, उनको वहाँ पे लेके जाया करते थे दिखाने के लिए कि ये क्या है, एक स्टेपिंग स्टोन ऑफ फ्यूचर फॉर जापानीज. ये क्या है, जो लैंड है ना, आइलैंड होते हैं जो, वो क्या है, एक स्टेप है कि फ्यूचर स्टेप है, कि हम एक से दूसरे आइलैंड पे जाके क्या करना है, हमें फ्यूचर देखना है. ठीक है, तो
क्या करते हैं, उनके जो पापा हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, तो सुड़ाव भी उनसे सीरियसली पूछता है इस चीज़ को। तो वो कहते हैं हु नोज, कौन जानता है। तो फादर हैड आंसर, उसके पापा उसको आंसर देते हैं हु कैन लिमिट, कि लिमिट मतलब स्टॉप, कि फ्यूचर की कोई लिमिट नहीं है, आवर फ्यूचर, ठीक है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर की कोई लिमिट नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन व्हाट यू मेक इट, मतलब तुम कितना एफर्ट डालते हो, तुम कितना हार्डवर्क करते हो, डिपेंड ऑन यू। अगर तुम चाहो तो तुम यू कैन डू एनी थिंग, अपनी फ्यूचर में तुम कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। तो Surav had taken his into the mind and he held everything his father said. His father was never joke or played with him. मतलब वो क्या है कि उनके पापा, वो क्या है अपने पापा को ना अब हमेशा अपने दिमाग में उसके ये सेट था कि कि भाई मुझे कुछ बनना है करके। और उसके पापा क्या थे, बहुत भी बिल्कुल ना जोक क्रैक नहीं करते थे, उसके साथ कभी खेलते नहीं थे। ही वॉज वेरी सीरियस पर्सन, वो कभी भी उनके साथ में मतलब एज अ फ्रेंड उन्होंने कभी ट्रीट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था कि भाई मेरे बेटे को मुझे कुछ बनाना है इसलिए, ठीक है। इन्फिनाइट पेन अपॉन हिम, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा दर्द को वो किया है फेस, कि भाई उसके लिए हु वाज हिज ओनली सन, उनके बेटे के लिए उन्होंने। सुडाव न्यू दैट द एजुकेशन वाज हिज फादर चीफ कंसर्न, मतलब वो चाहता था कि उसके जो ये एजुकेशन है उसके लिए उसके पापा चाहते थे कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है, मेरी एजुकेशन है। चीफ कंसर्न मतलब एजुकेशन इज़ अ प्रायोरिटी। तो उन्होंने क्या करा, 22 ईयर्स में उसको कहाँ भेज दिया, अमेरिका भेज दिया, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। उन्हें क्या सर्जरी और मेडिसिन के लिए उन्हें कहाँ भेजा, अमेरिका भेज दिया। तो क्या है, जब वो वापस कब आए, 30 ईयर्स में, 30 ईयर्स में वापस आए। जब उनके मरने से पहले वो क्या था, एक सर्जन और एक क्या बन चुके थे, सर्जन और बताइए जल्दी से मुझे, सुडाव क्या बन चुके थे, एक फेमस सर्जन और एक साइंटिस्ट बन चुके थे, ठीक है। उन्होंने उसको अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, और एक साइंटिस्ट और सर्जन बन चुके थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। और वो वहाँ पर क्या करने गए थे, वो ही हैज़ परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वर्ड द रेंडर बाउंडेड एंटायरली क्लीन। वो वहाँ पर किस चीज़ को डिस्कवर करने गए थे, कि जो भी घायल, बाउंडेड मतलब घायल जो पर्सन होता है उसकी जो चोट को वो कैसे क्लियर कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने गए थे। यू कैन नोट डाउन दिस बिकॉज वहाँ पर ये आ सकता है क्वेश्चन कि जो सुडाव है वो वहाँ पर किस चीज़ की डिस्कवरी करने गए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये नोट डाउन कर लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ पे ही हैड नॉट बीन सेंड अब्रॉड द ट्रूप्स। वो क्या करते थे, उनके जो ट्रूप्स मतलब जो सोल्जर्स थे वो उनको क्या करते थे, वहाँ पर क्या है, किसी जगह पर जैसे सोल्जर्स को भेजा जाता है एज अ आर्मी जो कि दूसरी जगह पर लड़ने के लिए, वो वहाँ पर डॉक्टर भी ज़रूरी होते हैं साथ में, लेकिन कभी भी सुडाव को उनके साथ नहीं भेजते थे, क्योंकि कौन, जनरल टाकीमा जो थे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे, और वो क्या है एज ए अपनी सेफ्टी वो सुडाव को बाहर नहीं जाने देते थे। और वो कि यहाँ पर क्योंकि वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो वहाँ पर वो क्या है जापान में उनको रखते थे, उनको कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। इधर मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर रखे हैं, अगर आपको एनी हेल्प चाहिए हो तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मैं पर्सनली आपको एक वीडियो शेयर कर दूँगी पूरे, ठीक है। तो क्या है, अब बात होती है जब क्या होता है कि सुडाव और उनकी वाइफ बैठे होते हैं, क्लाउड वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन में से क्लाउड निकल रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड वार्म द पास्ट फ्यू डेज, बहुत ज़्यादा गर्मी है दोपहर के दिनों में, और नाइट में क्या हैवी फोग होता है, फैक्ट मिस्ट मतलब होता है फोग जो बहुत वहाँ पर फोग हो रहा है, क्योंकि समुद्र के किनारे तो क्या है वहाँ पे बहुत फोग हो रहा है, तो क्या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, घर के पास में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हो रहा है, सब जगह ब्रीथिंग मतलब कवर हो रहा है पूरा का पूरा, और जो पाइन ट्री थे वो भी नहीं दिख रहे हैं फोग के कारण, सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। तो क्या देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हिना हिज वाइफ वुड टू वेटिंग फॉर हिम द 2 किड्स। क्या है, अब इनके 2 बच्चे हैं, वो हिना से शादी कर चुके हैं, उनकी वाइफ का नाम हिना है, हिना से शादी कर चुके हैं वो और क्या है, उनको हिना कहाँ मिली थी, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हिना उनको कहाँ, अमेरिका में मिली थी जब वो पढ़ने गए थे, और वो भी एक जापानीज़ है, लेकिन उन्होंने क्या करा था, हिना के साथ शादी जब की थी, जब वो उसको पूरी वेल नोन तरीके से जान चुके थे कि वो भी एक जापानीज़ है, बिकॉज उनके पापा जो थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटे की शादी किसी
दूसरी कास्ट में शादी हो। तो उन्होंने क्या करा था, हेना से उस बेस पर शादी करी थी। जब उन्होंने हेना को पहली बार वहाँ देखा था तो वो उनको अच्छी लगी थी, लेकिन क्या उन्होंने उससे क्लियर बात की थी कि जब मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो कास्ट है, तुम भी एक प्योर जैपनीज़ हो, मतलब इसमें क्या मतलब दे रखे प्योर इन हर रेस, मतलब तुम्हारे जो बोथ पेरेंट्स होते हैं जो कास्ट पीछे से जो है पूरे जापानीज़ होते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है अमेरिका में रह कि कोई जापानीज़ होता है कोई अमेरिकन होता है, तो वो लव मैरिजेस करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स क्या होगा प्योर जापानीज़ होंगे तो ही मैं तुमसे लव करूँगा और शादी करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो उनको कहाँ मिलती है, वो उनको कहाँ मिलती है, प्रोफेसर हार्लीज के यहाँ पे। हार्लीज जो है अमेरिकन प्रोफेसर हैं, उनको वहाँ पे रहना पड़ता है बिकॉज उनको जो वो पढ़ने गए हैं साइंस, और वो जो क्या पढ़ने गए हैं सर्जरी के लिए और मेडिसिन के लिए जो पढ़ने गए हैं, तो उनको वहाँ पर हार्लीज के यहाँ पे रहना पड़ा क्योंकि वहाँ पर और भी क्या है बहुत सारे अमेरिकन स्टूडेंट रहते हैं। वहाँ पर ही उनको हेना मिली है। तो क्या है वहाँ पे उनको हेना मिलती है जो वहाँ पर न्यू स्टूडेंट होती है। तो क्या वो उनको मिलती है वहाँ पे। और प्रोफेसर का घर कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रोफेसर का घर जो है वो बहुत छोटा है, उसके कमरे बहुत छोटे हैं और उनको वहाँ का खाना भी पसंद नहीं है कुछ खास। और उनकी जो वाइफ है शी इज़ अ वेरी टॉकेटिव, वॉल्यूबल यहाँ पर दे रखा है, उसका मतलब होता है टॉकेटिव। शी इज़ अ वेरी टॉकेटिव लेडी। उनको कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन क्या है वहाँ पर उनको कौन मिलती है, हेना मिलती है जो एक न्यू स्टूडेंट होती है। वो उनको फील तो होता है उससे लव का, लेकिन वो क्लियर कर देते हैं कि जब पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी कि हम दोनों सेम कास्ट के होंगे देन मैं आपसे शादी करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वापस नाउ फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड अवेयर ऑफ द प्लेजर, मतलब वो खुशी खुशी उनके हाथ रखती है और वो खुश मतलब बात करते हैं अपनी लाइफ को। उनके 2 बच्चे हैं और वो क्या करते हैं उसके बाद क्या होता है, वो जब वो अमेरिका से वापस आते हैं तो हेडलेसली मतलब केयरलेसली क्या है ये रहा, हेडलेसली मतलब केयरलेसली क्या है वो ये सब नहीं करते हैं। मतलब सब कुछ क्या होता है बिफोर हैंड होता है। बिफोर हैंड वो सब बात कर लेते हैं एक दूसरे से कि भाई ऐसे ऐसे होगा। अगर हम मेरे पेरेंट्स में उनके पापा बहुत क्या था बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ को लेके कि भाई जो मैं अपने बेटे की मैरिज हो वो सेम कास्ट में हो, तो वो सब बात कर लेते हैं। उसके बाद ही वो दोनों की शादी होती है। नाउ बोथ आर वेरी परफेक्टली हैप्पी। शी लेड द चिक्स अगेंस्ट हिज आर्म, और वो ऐसे करके उनके आर्म पे और चिक पे ऐसे रखती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दैट वाज मूवमेंट, जब क्या होता है बहुत ज़्यादा फोग होता है, ब्लैक कलर होता है बाहर पे, वहाँ पर मिस्ट मतलब फोग वहाँ पे। और क्या होता है उनको एक ब्लैक शेडो दिखाई देती है। अब यहाँ पर आता है वो सीन जो एक अमेरिकन सोल्जर के बारे में है, ठीक है। तो वहाँ पे उनको शेडो दिखाई देती है, एक बंदा है जो लड़खड़ा के चल रहा है, लड़खड़ा के चल रहा है, स्ट्रैगल्ड मतलब लड़खड़ा के चल रहा है, क्रॉल कर रहा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। वहाँ पे उसको बहुत सारी चोटें लगी, घायल है, वॉन्टेड मतलब घायल है वो। तो वो जैसे है ना उसको देखती है और चिल्लाती है ये कौन है, व्हाट इज इट, ये क्या है। तो वो चिल्लाती है और बोथ लीन ओवर द रेलिंग इज द वरांदा, वो रेलिंग से वरांदा में आके देखते हैं वहाँ पे कि भाई क्या है ये। द मैन वाज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्रॉलिंग, वो क्या है उसके क्रॉल कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है और वो बहुत ज़्यादा मिट्टी में भरा हुआ है। और क्या है वॉश फ्रॉम हिज बोट, वो क्या है एंड रेन क्विकली डाउन स्टेप एंड बिहाइंड हिम, वो क्या करते हैं जल्दी से जाते हैं और उसको वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे वो हैना आती है और वो क्या उसने कपड़े पहने हैं ऐसे जैसे वो बड़े बड़े स्लीव्स होते हैं ना, वो ऐसे लहराते रहते हैं, जो वो वाले स्लीव्स के कपड़े पहने हैं। और माइल्स और 2 अवे द इधर जब हैना बाहर आती है तो क्या होता है उसके ऐसे स्लीव्स वाले कपड़े होते हैं, फ्लाइंग कर रहे होते हैं। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी जो वो बड़ी बड़ी वो होती है स्लीव्स वो ऐसे ऐसे लहर रही होती हैं। एंड क्या होता है वहाँ पर क्या होता है माइल्स दूर 2 अवे साइड्स देयर वर फिशिंग विलेज, वहाँ पर क्या है बहुत दूर एक फिशिंग विलेज है जहाँ पर क्या होता है इट वॉज ओनली बेयर द लोनली कोस्ट डेंजरस विद रॉक, वो क्या जगह है जहाँ पे वो रहते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है जहाँ पे वो रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं और तो डेफिनेटली क्या डेंजरस प्लेस ही होगी वहाँ पे, तो वो डर जाते हैं एक बार। तो वो क्या है एक स्पार्क शार्प विद रॉक बीच जो है बियॉन्ड द बीच वॉल
द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पीक विद रॉक्स, मतलब शार्प जो रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं वहाँ पे, वहाँ पर वो ऐसी जगह है। ही मस्ट बी बैडली टोन, वो क्या है, मे बी बैडली टोन मतलब इंजर्ड हो गया है। तो वहां से जो ये टकराया होगा, वो ये बात कर रहे हैं कि शायद वहां से वो चट्टाने टकराई होगी, उससे उनसे टकराया होगा, तो भी वो इतनी बैडली तरह से क्या हुआ है, इंजर्ड हो गया है। वो जो वो बंदा जिसको वो देखते हैं, तो ही इज वांटेड, वो क्या ही दे सॉ व्हेन दे केम फॉरवर्ड हिम एंड इंडेड वाज रियली सो द सैंड वन साइड टू हिम ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड सोकिंग। रेड सोकिंग मतलब एक साइड मिट्टी, एक साइड रेड सोकिंग, क्या है, उसके ब्लड की बात करें, सोकिंग थ्रू, स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, मतलब उसके किसकी बात हो रही है, उसके ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या, ही इज वांटेड, वो कहते हैं वो घायल भी है। एंड थोड़ा एक्सप्लेन करता है, ही मेड हिस्ट द मैन ऑफ द मोशनलेस, हिज फेस इन सैंड, उसका क्या है, पूरा का पूरा क्या है, वो फेस जो उसका है वो मोशनलेस है, और क्या है, वो पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, और क्या, एन ओल्ड कैप स्टक हिज हेड, और पुरानी गंदी सी कैप उसके सिर पे अटकी हुई है, और सोक्ड विद पानी, मतलब वो पानी से भरी हुई है और मिट्टी से भी भरी हुई है, और वो गंदी सी है। और उसके जो रेंज ऑफ गारमेंट्स हैं, वाज इन वेट रेंज ऑफ गारमेंट्स, जो उसके गारमेंट जो उसने पहने हुए हैं, वो क्या है, बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं। रेज मतलब फटे हुए, आपने रेज पीकर जो देखा है बाहर, मतलब जो पुराने कपड़े पहनते हैं उसको बोलते हैं ना गंदे, जो वो बहुत ज्यादा फटे हुए हैं। तो सड़ाउ स्टॉप, वो रुक जाता है ना एट हिज साइड एंड टर्न द मैन हेड, और उसका फेस टर्न करते हैं। दे सॉ हिज फेस, और अपने फेस को देखते हैं, क्या होता है वो, अ वाइट मैन। और क्या होता है, वाइट मैन तो कौन है, उनका एनिमी है। तो क्या है, वो क्या करते हैं, हेना करती है कि जब उसका फेस देखते हैं तो वो फुसफुसाती है, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना है ना, उसको फुसफुसाती है कि ये एक वाइट मैन है। यस, इट वाज अ वाइट मैन, ये तो एक वाइट मैन मतलब ये एक अमेरिकन है, ठीक है। तो वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट हेयर, मतलब क्या करते हैं, उसकी कैप जो होती है गीली होती है बहुत ज्यादा, और वो क्या है, जब हटाते हैं तो क्या होता है, उसके बाल जो होते हैं, उसके हेयर जो होते हैं, वो येलो कलर के होते हैं, येलो हेयर लॉन्ग इज थ्रू फॉर मैनी बेबीज, मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से इसके जो बाल हैं वो कटे नहीं हैं, बहुत गंदे से बाल हैं, और क्या है, वो एक यंग है, उसको टॉर्चर किया गया, उसका फेस जो है येलो कलर की बियर्ड है उसके मुंह के ऊपर, और वो अनकॉन्शियस है। तो इसमें क्या है कि जो ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है कि वो एक जो वाइट मैन है वो कैसा दिख रहा है इसमें। तो क्या है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जब हेना और सुराव को वो अमेरिकन मिला था तो उसकी कंडीशन कैसी थी, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है बच्चा। तो ये यहाँ पर है इस जगह पर, ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। नाउ सुराव रिमेम्बर द बॉन्डेड, वो क्या है, उसके घाव के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद विद एक्सपर्ट फिंगर ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, ब्लड फ्लोट फ्लैशली हेड इज टच, मतलब उसका जो ब्लड है ना वो बहुत ज्यादा बह जा रहा है, और जो उसका सुराव सॉ द गन वांटेड हैड बीन रीओपन, तो क्या है, उसको गोली भी लगी है, वो घायल है, गोली लगी है उसको। तो क्या है, सम टाइम नॉट मेनी डेज अगो, कुछ टाइम की बात है, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। द मैन हैड बीन शूट हैड नॉट बीन टेंडेड, मतलब ट्रीटमेंट, टेंडेड मतलब ट्रीटमेंट, तो वो क्या है, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सोचता है। और क्या, मैन had not shoot, the had not been tended, it was chance that the rock had struck the wounded, मतलब मे बी वो ये सोचते हैं कि क्या पता इसको चट्टानों से ये चोट लगी है, और ये क्या है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये क्या है, प्रिजनर ऑफ वॉर है। तो फिर वो क्या करते हैं, सोलोमन वॉइस, हेना विस्पर्ड अगेन इन सोलोमन वॉइस, मतलब बहुत पोलाइटली, बहुत धीरे से बोलती है कि भाई ये जो है इसको कम्प्लीटली, ये बहुत ज्यादा इंजर्ड है, और क्या है, वापस हम इसका करना क्या है, वापस जाके इसको फेंकना है कि इसको रखना है, क्या करना है, क्योंकि वो एक वाइट मैन है, वो बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पर। तो क्या है, वो उसको फिशरमैन हैड गॉन होम एंड गिवन चांस द बीच कॉम्बर वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट द एंड, मतलब
अब बीच कॉम्बर मतलब क्या होता है, जो बीच का जो ऐसे लोग जो नंगे पैर बीच पे घूमते रहते हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं, उसको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, डे एंड होने वाला है और सब लोग चले भी जा रहे हैं, अकेली जगह है बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जो ये लोग घूमते थे, जो फिशरमैन होते हैं, वो सब यहाँ से जाने वाले हैं, तो अकेले हैं, अब हम क्या करें। तो वो कुछ व्हाट शैल वी डू दिस मैन, हम इस आदमी का क्या करेंगे। सुडाव मटर्ड, मटर मतलब क्या है, लो वॉइस में बोलना। यहाँ पे मैंने लिया लो वॉइस में बोलना, ठीक है। तो वो बट द ट्रेन हैंड सीम्स टू देयर ओन टू डूइंग दिस स्नैच हिज फियर ब्लीडिंग, मतलब अब वो क्या है, जो परफेक्ट हैंड मतलब उसका मतलब क्या हुआ, वो उसका ट्रीटमेंट करने की बात कर रहे हैं। He packed the wanted with the sea moss and the screw the beach. The man mourned with pain his stupor and but he did not awaken. मतलब क्या है कि जो सी मॉस मतलब एक ट्री है वहाँ पर जो बहुत ज्यादा फैला हुआ बीच पे, और क्या है उसकी पेन जो वो बहुत ज्यादा पेन में है, वो उठ नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी आवाज निकल रही है थोड़ी थोड़ी। पॉइंट मतलब लो वॉइस में वो रो रहा है, कू कू कर रहा है, क्योंकि वो एक छोटी एज का बच्चा है। वो एक उसकी एज ज्यादा नहीं है, वो ऐसे 16-17 का 17-18 का एज है उसका ऐसे। तो क्या है, नाउ दैट ब्लीडिंग वाज स्टॉप फॉर द मोमेंट, क्या है कि वो करना चाहता था उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप फॉर, क्योंकि वो क्या है, स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, मतलब क्या है कि वो उसकी जो पूरी बॉडी और हाथ और वो सब क्या है पूरी मिट्टी से भरे हुए थे। यस अनडाउटेडली दैट वुड द बेस्ट, हिना सेड स्वीटली एंड कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन द मोशनलेस मैन। क्या वो उसकी बात करते हैं कि वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा ये जो है कंटिन्यू वो हो रहा है, इस चीज को कंटिन्यू हो रही है ये चीज मोशनलेस, ये जो मोशनलेस मैन है ये इसको देख के कंटिन्यू ये सोच रहे हैं कि अब हम डाउटफुल है कि करेंगे क्या। अब वो क्या करते हैं, वी स्कैटर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, वी शुड बी अरेस्टेड एंड टर्न हिम ओवर प्रिजनर एंड कुड सर्टेनली डाइड इन चुड़ा। वो कहते हैं कि भाई अब हम इसका क्या करें, इसको क्या करें, इसको दे दें वापस, या कर इसको मतलब आर्मी को दे दें, या इसको अपने घर ले जाएं। वो यही सोचते रहते हैं। अब क्या है, वापस बाद में वो क्या करते हैं इसको, फिर व्हाट इज ही, वो कहते हैं कि अब क्या करें। वो फिर हेना विस्पर उसको खुसखुसाती है, ये लोग अमेरिकन है तो क्या है, इसको क्या है तो ये भी कंफ्यूजन है कि अगर हम इसको घर ले जाते हैं, मे भी बाद में हमारे ऊपर ऐसा नाम लग जाए कि क्या है कि इन्होंने एक क्या करा है, अपने एनिमी को अपने घर पे रखा है। और ये कौन है, स्पिल्ड आउट इज यूएस नेवी आर्मी प्रिजनर ऑफ वॉर है ये भी जरूरी है आपको याद रखना, ठीक है। तो वो क्या, इन द बैक सुडाउस एग्रीड द हेजिटेट, वो हेजिटेट करते हैं, वो कहते हैं, वो दूसरे से बात करते हैं कि चलो हम इसको वापस समुद्र में फेंक आते हैं। तो वो मना कर देती है, मेरे से तो ये होगा नहीं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, अगर तुमको खुद करना है तो तुम खुद कर लो, कि मैं इस चीज में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि ऑल अमेरिकन आर आवर एनिमी, जो सारे अमेरिकन हैं वो कौन है, हमारे दुश्मन है। तो क्या है, वो उसको फेंकने नहीं जाते। ही ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिज बैक द सी, वो उसको समुद्र में फेंकने नहीं जाते। ही ना सेड देयर इज ओनली थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी आउट इन हाउस, वो उसको अपने घर पे ले जाते हैं। और बट द सर्वेंट्स अराउंड इंक्वायर, जो वो कहते हैं कि अब जो हमारे सर्वेंट हैं वो भी घर पे हैं, तो वो क्या करते हैं, सिंपली वो उसको क्या करते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर के होता है, वो सुडाव क्या करता है, उसको अपने शोल्डर पे ले लेता है। वो जब उसको अपने शोल्डर पे लेता है तो ही फील वेरी लाइट, और वो बहुत ज्यादा उसकी क्या है हड्डियां निकल चुकी थी, उसके कपड़े बहुत गीले थे, और क्या है कि वो बहुत हल्का था, क्योंकि उसको किसी ने टॉर्चर किया था, ऐसा लग रहा था उसको टाइम से खाना भी नहीं मिल जाते। ही ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिज बैक द सी, उसको समुद्र में फेंकने नहीं जाते। ही ना सेड देयर इज ओनली थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी आउट इन हाउस, वो उसको अपने घर पे ले जाते हैं। और बट द सर्वेंट्स अराउंड इंक्वायर, जो वो कहते हैं कि अब जो हमारे सर्वेंट हैं वो भी घर पे हैं, तो वो क्या करते हैं, सिंपली वो उसको क्या करते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर के होता है, वो सुडाव क्या करता है, उसको अपने शोल्डर पे ले लेता है। वो जब उसको अपने शोल्डर पे लेता है तो ही फील वेरी लाइट, और वो बहुत ज्यादा उसकी क्या है हड्डियां निकल चुकी थी, उसके कपड़े बहुत गीले थे, और क्या है कि वो बहुत हल्का था, क्योंकि उसको किसी ने
टॉर्चर किया था, ऐसा लग रहा था उसको टाइम से खाना भी नहीं मिला है। तो क्या है, वो एक खाली कमरे में उसको रख देते हैं और क्या है, क्वाइट कवर्ड विद फ्लावर सिल्क एंड वो क्या है ना, उसको क्या करती है, वो कहता है इसको ना कवर कर दो, क्योंकि वो बहुत गीला भी था और रात के टाइम बहुत ठंड हो जाती है। तो वो क्या करती है, एक क्विल्ट लाती है, हेजिटेशन के साथ एक क्विल्ट लाती है। जो क्विल्ट कैसी होती है, क्विल्ट कवर विद द फ्लावर सिल्क एंड लिविंग फॉर द प्योर व्हाइट सी। को क्या करती है, वो उसके ऊपर डालते हुए हेजिटेट करती है कि भाई मैं इस गंदे के ऊपर वो सिल्क की एकदम क्विल्ट डालूंगी, रजाई डालूंगी तो मेरी रजाई गंदी हो जाएगी। तो वो क्या करती है, ही सो डर्टी, वो कहते हैं बहुत डर्टी है ये, परमानेंट डिस्ट्रेस, वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेके वो करती है। तो वो कहती है कि इसको पहले वॉश करना चाहिए और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो उसको बोलता है, छुड़ाओ उसको बोलता है कि तुम जाकर ना गर्म पानी लेके आओ, देन हम इसको क्लीन करते हैं। तो वो क्या करती है, अपनी सर्वेंट के पास जाती है। सर्वेंट का नाम क्या है, यामी ये है। तो वो क्या है, उसको बोलती है, उसकी सर्वेंट कौन है, जो उसके बच्चों की केयर टेकर है। तो क्या है, वो उसको बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करोगी। तो वो कहती है कि ये मेरा काम नहीं है, आई एम नॉट एग्री विद दिस वर्क, मैं ये काम तुम्हारा नहीं करूंगी, तो ये मेरा काम तुम बच्चे संभालने का है, मैं तुम्हारे बच्चों की केयर टेकर। तो वो क्या मना कर देती है। एंड देन फिर क्या करती है, जो हिना है वो क्या करती है, एक टॉवल लाती है और उससे उसका फेस क्लीन करती है। वो देखती है उसका, वो बहुत प्यारा सा होता है, उसका फेस बहुत मैच्योर नहीं होता, वो बच्चे जैसा फेस होता है उसका। तो वो उस चीज को लेके भी बहुत ज्यादा सोचती है कि भाई ये तो बहुत कम एज का है और इसको किस तरह से टॉर्चर किया गया है, किस तरह से ये मतलब इसको ये इंजर्ड है, कितने इसको चोटें लगी, कितने घाव हैं। तो वो क्या है, सुड़ाव से क्या है, फिर ऊपर से जब वो उसका रूम में अकेली होती है उसके पास, इसके पास प्रिजनर ऑफ वॉर के पास, तो उसके पास सुड़ाव आता है। सुड़ाव जो है आता है और वो पूछता है कि ये किसने किया है, ये इसको फेस किसने क्लीन किया है इसका। तो वो बोलती है कि मैंने किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं स्टार्ट। उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और वो क्या करती है, बाहर से जाती है और ये गार्डनर जो होता है वहाँ पे बड़े बड़े लीव्स और वो सब लेके आती है। और उसके बाद वो देखती है, तो उसकी बैग की जब वो क्या करते हैं, यूमी